चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए 101 नंबर से लेकर के और 150 नंबर तक आपका जो है बीएड का जो पूछा गया है टीचर वाले में, जो प्रधानाध्यापक का दिए हैं एग्जाम, तो 100 क्वेश्चन हम 50-50 करके 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसमें प्रोवाइड कर चुके थे हम। अगला वीडियो जो आपका होगा 101 से लेके 150 तक होगा, जो बीएड वाला होगा। तो इसको आप मिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही गहन अध्ययन करके हमने इसको तैयार किया है और आपके पास प्रोवाइड करने का प्रयास किया। लेकिन उससे पहले पिछले 2 वीडियो में 50-50 का जो था उसमें कुछ क्वेश्चन पे डाउट रह गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें कमेंट भी किया कि सर इसका ये हो सकता है। तो फिर से हम एनालिसिस कर लेते हैं कौन कौन 3-4 क्वेश्चन है और उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम 101 से लेके 150 तक चलेंगे। तो फिलहाल आप देख लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन में एगो का डाउट था उनका। देखिए उनका कहना था कि आपका जो है कैल्शियम होगा। कैल्शियम किसी हालत में नहीं होगा, आप देख लें इसमें, चाहे आप जहाँ जा करके जिस किताब में उठाकर देख लें, कैल्शियम नहीं होगा। इसमें जो होगा सोडियम होगा और सोडियम के साथ साथ पोटेशियम होगा। इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा आपका ई चला जाएगा। ये हम मान सकते हैं कि हाँ ऑप्शन ई वाला ऑप्शन होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका जो है कैल्शियम होगा। कैल्शियम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़िए आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकता है। कैल्शियम का जो है परमाणु संख्या 20 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और फिर 8 और फिर 2 होता है, तब जाकर के 20 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 बचता है। तो एक कहाँ से यह मुक्त करेगा? 2 को जब भी करेगा 2 को करेगा। हाँ, पोटेशियम में देख लीजिए, इसका परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है और 11 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 10 होता है और 1, 11। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त कर सकता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। साथ साथ हम नहीं ध्यान दिए थे, आपका डी वाला भी ऑप्शन होगा, इसीलिए आपका आंसर ई चला जाएगा। क्योंकि पोटेशियम का जो होता है परमाणु संख्या 19 होता है। 19 का अब है जो आप निकालेंगे, इसका अथी निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8, 10 होता है और 8, 18 होता है और 1, 19। तो इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो कि यह त्याग करेगा। तो आपका सोडियम और पोटेशियम दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। कैल्शियम किसी भी हालत में नहीं होगा। आप लोग कर लें इसको। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया था 12 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि अजैविक निम्नकरणीय पदार्थ, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पूछा गया था। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है डीडीटी भी होता है और ये खाद भी होता है। अब ये अयोग पर निर्भर करेगा कि इसका आंसर ई देता है या पी देता है, लेकिन फोर्सफुल जो आंसर है इसका डी है। हमने आपको प्रोवाइड किया था वीडियो में, लेकिन खाद भी हो सकता है। आयोग क्या देता है इसका आंसर, अब उसका आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल आप मान के चलें इसको ई ऑप्शन चलें। तो 12 नंबर का क्लियर हो गया। एक 56 नंबर में हम ही से मिस्टेक हो गया था, तो 56 नंबर वाला देख लेंगे क्वेश्चन आप। उसमें क्या कह रहा था, उसमें आपसे पूछा जा रहा था, थोड़ा सा बने रहेंगे, हम 56 में ले जाने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट टाइम लेंगे, थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, थोड़ा है ना, थोड़ा सा टाइम देंगे हम, उसके बाद हम प्रयास करेंगे। हाँ देखिए 56 यहाँ पर आएगा इस वाले सेक्टर में थोड़ा। चलिए देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आ गया आपका 64 के बाद फिर इस वाला सेक्टर में आपका होगा। थोड़ा सा वेट करें, देर के लिए थोड़ा खेद है हमें, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। चलिए देख लीजिए यहाँ 56 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए 58 है। 58 के बाद आपका इस सेक्टर में थोड़ा सा टाइम देंगे हम, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, ये सब ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए हम इसको करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बने रहेंगे हमारे साथ। उसके बाद 100 से लेके 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे साथ बने रहने का प्रयास करेंगे प्लीज़। चलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे हम। चलिए देख लीजिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया। चलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, देख लीजिए 56 वाले क्वेश्चन में डाउट था एक भाई का, तो उनका क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कहाँ चला गया, यहाँ है आपका 53, 54 है ना, 55, 56। चलिए 54, 55, 56 यहाँ पर आपका है। देख लीजिए यहाँ पर हम ही से मिस्टेक हुआ था करने में। कह रहा है 5 संख्या, तो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से होगा, 2, 3, 5,
और फिर 7, उसके बाद 11। तो इसको आप जोड़ेंगे, 5 3 8 2 10 और 10 20 और 28 हो जाएगा इसका आंसर। हमने 18 किया था क्योंकि ये हमने ले लिया था। होता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो जाता है कि आप करते हैं कुछ, कभी कभी कुछ माइंड कहीं और रहता है और हो जाता है कुछ और, इसलिए हम आंसर आपका बी दे दिए थे, लेकिन इसका एक्चुअली आंसर जो होगा सी होगा। तो 56 का आप लोग सुधार लेंगे, आपका जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके साथ साथ 56 के बाद एक और था क्वेश्चन 66 नंबर में, उसको भी देख लेंगे हम लोग। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे 101 से स्टार्ट करेंगे, आपका सटीक आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए 66 नंबर में आपका कहाँ चला गया, देख लीजिए, यहाँ पर है 66 नंबर। हाँ यहाँ पर है। इसमें जो है आप लोग कर लेंगे 91 आएगा, हमने 15 बताया था इसका आंसर, तो आप लोग 91 कर लेंगे, इसका 91 आएगा 66 का। इसके साथ साथ आप और कोई क्वेश्चन इसमें डॉट वाला है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन डॉट लगेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं। तो अभी हम 10, 12, 56 और 66, एक 52 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेंगे। इसमें भी आपका आया है 52 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर में, 52 नंबर में यहाँ पर देख लीजिए। ये जो हमने बताया था वास्तविक संख्या बिल्कुल सही है, लेकिन परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या जो आपका होगा वास्तविक संख्या तो है, लेकिन साथ साथ आपका पूर्ण संख्या भी है। तो हो सकता है कि आयोग के द्वारा ई भी ऑप्शन दे दिया जाए, तो इसको आप डॉट में रखेंगे आप। तो 52 नंबर का भी हो गया आपका। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 4-5 क्वेश्चन डॉट में था। अब हम आपको लेके चलते हैं 101 नंबर से, अब मिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत सटीक आंसर तैयार किए हम, आपका उसमें बहुत कम ही चांस होगा गलत करने का। अगर आपको गलत लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको फिर से सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप लोग घबराएं नहीं, आप हमारे अपने हैं और हम सब एक ही डाली के फूल हैं, तो कृपया करके हम सब जुड़कर रहने का प्रयास करेंगे और हम जो है समय समय पर आपके साथ जुड़े रहेंगे। हम तो एवरीडे आपके साथ जुड़े रहते हैं, फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देख लीजिए 101 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, लेके चलते हैं 101 नंबर में, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से आ गया 100 नंबर तक हो गया था आपका, और 101 से आज हम प्रोवाइड करेंगे आपका जो बीएड का 50 नंबर का पूछा गया है पार्ट सेकेंड में, यही आपका है मेन टॉपिक। तो आप लोग है जो तैयार रख ले अपना, जो रखे हैं आपका जॉन सीरीज का है, क्योंकि ये सीरीज ए का है 28 तारीख वाले में। इसका 2 वीडियो हम 50-50 नंबर का आपको प्रोवाइड कर चुके थे, और ये जो आपका तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट आप लोग कर लेंगे, मिला लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए देखिए, इसको हम मिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर है इसमें आपका 101 नंबर में कह रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे, नेटवर्क इशू के चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए देखिए, मापन की प्रकृति क्या होती है। 101 नंबर का ए हो जाएगा, मात्रात्मक होता है। चलिए 2 नंबर का मिलाने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, थोड़ा सा टाइम देंगे आप। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक विधियों के चयन में विशेष प्रकृतिवादी था। देखिए, प्राकृतिकवादी का मतलब होता है, एक कवि, ऐसा कवि जो थे प्राकृतिकवादी, प्रकृति के बारे में बहुत कुछ लिखा था, वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सटीक आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। तो 102 नंबर का मिला लेंगे आप लोग, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर में लेके चलते हैं। 103 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 66 का अध्यक्ष कौन था। बस शिक्षा आयोग आया था 1964 से 66 ईस्वी में, उसका अध्यक्ष कुछ दिया है, तो उसका अध्यक्ष जो होगा आपका DS कोठारी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 103 के बाद 104 नंबर में, 104 नंबर में कहा जा रहा है कि संप्रत्यय और संप्राप्ति प्रतिमान किसने दिया था। तो ये जो दिया था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेरोम ब्रूनर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। 105 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, बने रहे हमारे साथ। 105 नंबर का, चलिए यहाँ पर है 105 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि सत्यहीन पथहीन भूमि है, यह किसने कहा। तो ये जो कहा था आपका जे कृष्णमूर्ति का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 के बाद 6ठा नंबर में देख लीजिए। प्रश्न करना एक कौशल है, परंतु किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रश्न की भाषा, इसकी गति,
प्रकार और प्रसार के उपयोग को संकेत करने हेतु किस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें जो प्रयुक्त किया जाता है आपका या स्किल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें आप स्किल ले लेंगे। चलिए इसके बाद 106 नंबर के बाद 107 नंबर में देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है। ये शीर्षक पूछ दिया है तो 7 का ए हो जाएगा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में देख लीजिए, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दिया। तो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा जो दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 108 के बाद 109 नंबर में लेके चलते हैं, हमारे पास बने रहिएगा आप लोग। 109 नंबर में देख लीजिए, 109 नंबर क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे। 109 नंबर इंग्लिश वर्जन का है। 109 नंबर में देख लीजिए कहाँ है, हाँ आ गया। चलिए देखिए 109 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि किस मापन स्केल के प्रक्षेपणों को जोड़ा सही नहीं जा सकता, यानी जोड़ा नहीं जा सकता है, प्रक्षेपणों को जोड़ा नहीं जा सकता है, किसके माध्यम से नहीं जोड़ा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नामिक एवं कर्मसूचक। चलिए 109 के बाद 110 नंबर में देख लीजिए, 110 नंबर में कहा जा रहा है कि रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा शिक्षण को कौन सा प्रतिमान दिया गया। तो 110 नंबर का बी हो जाएगा आंसर, बेसिक टीचिंग मॉडल, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान, ए वाला आपका सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 110 नंबर के बाद 111 नंबर में देख लीजिए, 111 नंबर में क्या कहा जा रहा है, मूल्यांकन का मूल आधार क्या है। तो मूल्यांकन का मूल आधार जो होता है वो अंकन करना होता है ना, आकलन करना, उसी को कहा जाता है अंकन करना। तो मूल्यांकन का मूल आधार क्या है, अंकन करना, मापन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 111 के बाद हम 112 नंबर में लेके चलेंगे, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दीवा स्वप्न नामक पुस्तक जो लिखा गया था वो गिजू भाई के द्वारा लिखा गया था, गुजरात के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 112 के बाद 113 नंबर में लेके चलते, हमारे साथ जुड़े रहने का प्रयास करेंगे आप लोग, सटीक आंसर बताया जाएगा यहाँ से। अगर आपको कोई डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स हमारे खाली है आपके लिए, आप हमारे अपने हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए 113 नंबर में लेके चलते, 113 नंबर में कहा जा रहा है कि शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किस चिंतक से संबंधित है। तो 113 का आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का कहना था कि शिल्प आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ताकि शिक्षा से अगर नौकरी नहीं मिले तो अपनी कौशल से वो नौकरी प्राप्त कर ले, तो ऐसा कहना गांधी जी का था। चलिए 113 नंबर के बाद 114 नंबर में चलते हैं। 114 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि अध्ययन के क्रम में विद्यार्थी के प्रदर्शन के सुधार हेतु किस मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। तो 114 का आपका सी हो जाएगा, रचनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 15 नंबर, 115 नंबर में देख लीजिए, सर्वांग योग दर्शन किस चिंतक से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आपका 15 का सर्वांग योग दर्शन, ये श्री अरबिंदो से संबंधित है। कितना का है, 115 नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्री अरबिंदो से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 116 नंबर में देख लीजिए, 116 नंबर में कहा जा रहा है कि एक पाठ योजना में शिक्षण हेतु सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है। तो सबसे छोटी इकाई जो हो सकती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कई संप्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें थोड़ा डाउट है, हो सके आयोग है इसमें ई भी ऑप्शन ले जा सकता है। अच्छा तो इसको डाउट में रखेंगे आप लोग, लेकिन हमने प्रयास किया है तो हमें यही मिला है, कई संप्रत्यय, तो आप लोग देख लेंगे। चलिए 116 नंबर के बाद 117 नंबर में देख लीजिए, 117 नंबर के बाद करते हैं हम लोग। 117 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 117 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ इंग्लिश वर्जन का है। 117 नंबर, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, थोड़ा नेट इशू के चलते आज प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देख लीजिए 117 नंबर में कहा जा रहा है कि आदर्शवाद की उत्पत्ति इनमें से किस पर आधारित है। तो 117 का ए हो जाएगा, आदर्शों पर आधारित है। चलिए 117 के बाद 119 नंबर में चलते हैं हम लोग, 118 नंबर में, इसका एक कर लेंगे आप, आदर्शों पर आधारित है। 117 के बाद 118 नंबर में है, अंतवार्षिकी का क्या अर्थ होता है। अंतवार्षिकी का क्या अर्थ है, तो 118 का नंबर हो जाएगा आपका सी, 2 या 2 से अधिक विषय पर केंद्रित होना ही अंतवार्षिकी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 118 के बाद 119 नंबर में लेके चलते हैं। चलिए देखिए 119 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एक दशावर्त का संप्रत्यय किस चिंतक से संबंधित है। तो 119 का देखिए सी हो जाएगा,
ये जो है एक दशा संप्रत्यय गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए 119 के बाद 120 नंबर में देख लीजिए। 120 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 120 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि समान स्कूल प्रणाली का संप्रत्यय किस आयोग ने दिया। देखिए समान शिक्षा की बात कहा था, तो समान शिक्षा की बात एक कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए 120 के बाद 121 पर लेके चलते हैं हम। 121 में बने रहेंगे हमारे साथ। 121 में चलिए देख लीजिए 121 क्या कहा जा रहा है। 121 नंबर में थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास। चलिए देख लीजिए 121 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, आज नेट इशू के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है इधर। जॉन डीवी द्वारा लेबोरेटरी स्कूल कहाँ स्थापित है? देखिए तो ये जो है लेबोरेटरी जॉन डीवी स्थापित किया था, वो शिकागो में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 121 के बाद 122 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। नव वेदांत की अवधारणा किसने दिया था? 122 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, स्वामी विवेकानंद। 123 नंबर में देख लीजिए 123 नंबर, इनमें से कौन से मूल्यांकन रणनीतियों में स्कोरिंग निर्देशकों दिशा निर्देशकों के बहुआयामी सेट का उपयोग करते हुए और जिससे विद्यार्थी स्वयं मूल्यांकन करने में स्थिरता प्रदान करें? तो 123 नंबर का बी हो जाएगा, रूबिक्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 124 नंबर में, डिसलेक्सिया युक्त अधिगमकर्ता के सहयोग हेतु एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए डिसलेक्सिया एक प्रकार की विकृति है जो बच्चों में होता है और जवानी तक रहता है ना। इसमें क्या होता है, लिखने से संबंधित उसे लिखने के लिए दीजिएगा, उसे नहीं लिख पाएगा, बच्चा नहीं लिख पाएगा, तो उसे डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो कह रहा है शिक्षक इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? तो देखिए इसमें शिक्षक जो भूमिका निभाने का कार्य कर सकता है, ऐसे तो इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें देखें हम तो विशेष आवासीय सुविधा, विशेष आवासीय घर देने से उसको क्या शुद्ध लिखना चला आएगा, ये गलत है। मात्र कंठाग्रास्त का उपयोग करना, मतलब उसको रटकर याद करवा देंगे तो ये भी नहीं, ठीक नहीं है। फिर दूसरा सब्जेक्ट देंगे पढ़ने के लिए, फिर वैसे ही करेगा, तो ये भी आपका गलत है। अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता माने होता है सीखने वाला, तो सीखने वाला को रीडिंग विशेषज्ञ को संदर्भित करना, यानी प्रेफर कर देना चाहिए जो विशेषज्ञ है पढ़ाने का। देखिए शिक्षक आपके पास भेजा है, बच्चों को आपके पास पढ़ाने के लिए शिक्षक के पास भेजा गया, तो शिक्षक किस प्रकार से उसको सहयोग करे उसके बारे में लिखना है, ना कि आपको दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये ऑप्शन भी हमें गलत लग रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ई भी हो सकता है, या फिर वो जो भेजता है विशेषज्ञ के पास ये भी। तो ये आयोग पर निर्भर करता है कि आपका सी होगा या ई होगा। ये डॉट वाला क्वेश्चन है, डॉट वाले क्वेश्चन को आप साइड में रखेंगे तो आपका सी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, ये डॉट में रखेंगे आप क्वेश्चन। चलिए 124 नंबर में देख लेते हैं। 124 नंबर के बाद आपका 125 नंबर में, चलिए देखिए 125 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 25 क्वेश्चन और होगा आपका। 125 नंबर में देखिए, बने रहिए हमारे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, देख लीजिए 125 नंबर में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए 125 नंबर में देख लीजिए, यहाँ आ गया क्वेश्चन। चलिए देखिए 125 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर है आर्यन टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो 125 का देख लीजिए, 125 का सी 1861 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में उनका जन्म, रविन्द्रनाथ टैगोर का। चलिए अगला क्वेश्चन है 125 के बाद 126 नंबर में देख लेते, वह कौन सा उद्दीपक परिवर्तन कौशल का घटक व्यवहार है? तो 126 का ए हो जाएगा, वो विराम लेना। चलिए 126 के बाद 127 नंबर देख लीजिए। 127 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 127 नंबर में कहा जाए कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखे थे? ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जॉन डीवी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। चलिए 127 के बाद हम 128 नंबर में लेके चलते हैं। 128 में कह रहा है कि ईमेल के लेखक कौन है? तो ईमेल के लेखक की बात करें तो एक ईमेल का लेखक जो है रूसो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 के बाद 129 नंबर में। 129 नंबर की बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा टाइम देंगे। 129 नंबर में देख लीजिए, आज नेट इशू के चलते थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मुझे खेद है। चलिए देख लीजिए
128 के बाद 129 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको, थोड़ा सा मिला लेंगे आप लोग। 129 यहीं पर होगा, चलिए देखिए यहाँ पर नहीं है, इस पार्ट में होगा। चलिए देख लीजिए 129 नंबर में। 129 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 129 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि शोध में जनसंख्या के लिए निष्कर्ष निकालने हैं तो किस प्रकार की संख्यांकी का उपयोग करते हैं? तो 129 का सी हो जाएगा आपका अनुमानित संख्यांकी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 129 के बाद 130 नंबर में देख लीजिए। 130 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 130 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? प्राथमिक समूह का उदाहरण जो होता है परिवार आता है, और द्वितीय श्रेणी के जो होता है यानी सेकेंडरी सेक्टर में शिक्षा की बात करें तो उसमें जो आता है विद्यालय आता है, तो ये परिवार हो जाएगा इसमें 130 का। 131 नंबर में देख लीजिए किसने 3H की शिक्षा पर बल दिया था? 3H शिक्षा पर बल किसने दिया था? तो 131 का बी हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 131 के बाद 132 नंबर में देख लीजिए विद्यार्थियों को उत्तर देने में सहयोग हेतु उसे सुझाव या संकेत बताने को क्या कहा जाता है? तो 132 का भी उसको संकेतन कहा जाता है। चलिए, या फिर संकेतन भी हो सकता है इसमें, और इसका उद्दीपन परिवर्तन, दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें आंसर आ रहा है हमारे हिसाब से। तो आप इसको भी डॉट में रखेंगे और इसको जो है रख लेंगे आप ई वाले ऑप्शन में, क्योंकि ई भी हो सकता है इसका। चलिए 133 नंबर में देख लीजिए। 133 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा के समय विद्यार्थी के प्रवेश व्यवहार जांचने हेतु किस मूल्यांकन का उपयोग करते हैं? तो इसमें मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है, तो 133 का बी हो जाएगा चयनात्मक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 133 के बाद 134 नंबर में लेके चलते हैं हम, हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देख लीजिए 134 नंबर में, थोड़ा सा टाइम देंगे आप। चलिए देख लीजिए 134 नंबर में क्या कहा जा रहा है? चलिए देख लीजिए 134 नंबर यहां से है, इंग्लिश के बाद आएगा आपका, टाइम देंगे। 134 नंबर आ गया, देख लीजिए 134 नंबर इसमें पूछा जा रहा है कि समान नामकरण करना मापन के किस स्केल से संबंधित है? तो 134 का ये हो जाएगा नॉमिनल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 135 नंबर का, शिक्षा के पुनर्निर्धारण उद्देश्यों में कौन विश्वास करता है? तो इसमें जो विश्वास करता है ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी। इसमें कौन विश्वास करेगा? आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 का ए हो जाएगा, आंसर कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा नेट के चलते हमें परेशानियाँ हो रहा है, इसके चलते हम माफ़ी चाहते हैं आप लोग से। चलिए देखिए ए आपका 35 का ए हो गया। 36 नंबर में देख लीजिए, 36 नंबर में है शिविरों की योजना किसकी शैक्षणिक विधि में समाहित है? देखिए शिविर लगा करके कह रहा था कि शिक्षा को देना चाहिए, ऐसा विचार आया था रविन्द्रनाथ टैगोर के, क्योंकि इसमें इन्होंने खुली विचार के धारा के रूप में बच्चों को कहा जाता था विद्यालय, बंद विद्यालय में शिक्षा नहीं देना चाहिए, शिविर लगाकर खुले बाग बगीचे में शिक्षा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर है। 136 का बी हो जाएगा। 137 नंबर में देख लीजिए, 137 में क्या कहा जा रहा है? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था? देखिए पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1976 ईस्वी में। चलिए 137 के बाद चलते हैं 138 नंबर में। 138 नंबर क्या कहा जा रहा है देख लेंगे। चलिए थोड़ा सा टाइम देंगे। 138 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर होगा आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम देंगे। 138 नंबर में देख लीजिए, 138 नंबर यहाँ आपका आ गया। कह रहा है श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखना किस प्रकार की प्रलंबन के अंतर्गत आता है ना? तो 38 का आपका आंसर सी हो जाएगा, ये धनात्मक शाब्दिक प्रलंबन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इसको मिला लेंगे आप लोग। चलिए देख लीजिए 138 का सी सटीक आंसर है। और 139 का 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 139 में देख लीजिए, 139 नंबर कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि परियोजनवाद पर आधारित है? तो परियोजनवाद पर जो आधारित विधि है प्रोजेक्ट विधि कहलाता है, उसको प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 140 नंबर में किसने कहा है कि मन की एकाग्रता ही शिक्षा है? तो ये कहा गया था आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 141 नंबर में लेके चलेंगे आपको।
141 नंबर में देख लीजिए, 141 नंबर में कहा जा रहा है कि जब एक अध्यापक विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ प्रारंभ करता है तब प्रारंभ करने हेतु उसे मूलतः किस पर विचार करना चाहिए। माने शिक्षक को नया पाठ शुरू कर रहा है तो उसको क्या पर विचार करना चाहिए। तो इसमें देखिए ये भी डाउट वाला क्वेश्चन है। इसमें जो होगा विषय या सिंहावलोकन ये भी हो सकता है और विद्यार्थियों का पुनर्अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि अगर सिंहावलोकन की बात करें तो शिक्षक जो पहले पढ़ा है उस पर भी थोड़ा नज़र डाल के स्टार्ट करें आगे वाला पार्ट, या फिर विद्यार्थियों के जो पहले पढ़ाया गया उसे याद है या नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हो सकता है। आपका आंसर आपका इसमें डॉट वाला क्वेश्चन है, आपको डॉट भी कर लेना है इसको, और यह ई भी हो सकता है आंसर, या फिर ये दोनों में से कोई, ये आयोग पर निर्भर करता है। तो चलिए इसमें भी देख लिए 141 के बाद 142 नंबर में लेके चलेंगे आपको। चलिए देखिए 144 में हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए 142 नंबर में, 142 नंबर में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर है क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए 142 नंबर में कह रहा है कि भाषा का उत्पादक कौशल है। देखिए उत्पादक कौशल को कहा जाता है प्रोडक्टिव लैंग्वेज। प्रोडक्टिव लैंग्वेज में जो आता है मतलब अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप किसी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं और लिखकर कर सकते हैं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 142 का सी हो जाएगा। भाषा उत्पादक का मतलब होता है प्रोडक्टिव लैंग्वेज, और प्रोडक्टिव लैंग्वेज को हिंदी अगर करें तो इसमें होता है अभिव्यक्तात्मक, यानी अपना अभिव्यक्ति करना किसी दूसरे के सामने। तो बोलकर कर सकते हैं और लिख कर सकते हैं। तो ये आपका सटीक आंसर सी हो जाएगा, 142 का सी। 142 के बाद 143 नंबर में लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। 143 नंबर में है कौन सा आधिकारिक यानी सत्तावादी स्तर का शिक्षण है। तो 143 नंबर का जो है ए हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। चलिए 144 नंबर में देख लीजिए। 144 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि किसके अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती है। देखिए रियल ऑब्जेक्ट के बारे में जाने तो रियल ऑब्जेक्ट कहा जाता है जो हम प्राकृतिक वस्तुओं को है जो छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधा, ये सब जो है ये प्राकृतिक वस्तुएं के अंतर्गत आता है। वास्तविक वस्तुएं तो ये प्राकृतिकवादी हो जाएगा। चलिए आपका आंसर हो जाएगा 44 का ए हो जाएगा। और 44 का ए के बाद 45 नंबर में चलते हैं। 45 नंबर आपसे कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन के प्रमुख कौन थे। तो इनका जो प्रमुख थे 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति थे, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सटीक आंसर है। चलिए देख लीजिए 145 के बाद 146 नंबर में देख लीजिए। 146 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विषय की उपलब्धि परीक्षण में प्राप्त अंक को किस मापन स्केल पर मापा जाता है। तो ये हो जाएगा सी, अंतराल स्केल पर। चलिए 46 के बाद 47 नंबर में देख लीजिए 147 में 3 क्वेश्चन आपका और रहा है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए चलिए 47 नंबर में देख लीजिए, मिलाने का प्रयास आप लोग कर रहे होंगे जहां से आपका, क्योंकि इसमें सीरियल वाइज से आपका नहीं होगा, जिसका ए सीरीज होगा उसको आसानी होगी मिलाने में, जिसका नहीं है वहां से आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि से संबंधित है। देखिए विधि से संबंधित की बात कर रहा है तो वैज्ञानिक विधि में प्रयोग किया जाता है ना, इसमें प्रयोग उद्योग होता है तो इसे प्रयोजनवाद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 47 का ए के बाद 48 नंबर में देख लीजिए। 48 नंबर में कहा जा रहा है कि एक समयावधि में विद्यार्थियों के अधिगम विवरण, रुचियों और प्रगति को दर्शाने वाला उपस्थिति रिकॉर्ड किस शब्दावली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें देखिए आपका ये भी डॉट वाला क्वेश्चन है, एनीडोटल रिकॉर्ड भी आता है और ऐसे पोर्टफोलियो भी आता है। सटीक आंसर तो पोर्टफोलियो होगा, लेकिन इसमें बता रहा है हमारे अनुसार से ये भी आपका डॉट वाला क्वेश्चन है, तो ये भी डॉट में रख सकते हैं। हो सके कि ई वाला ऑप्शन कर दे आयोग, तो इसको देख लेंगे जब इसका आंसर की आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। चलिए देखिए 148 के बाद 149 नंबर में देख लीजिए। 149 ईस्वी में 149 नंबर में कहा जाएगा इंसाइक्लोपीडिया शोध में किस प्रकार का स्रोत है। तो 149 का बी हो जाएगा, ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, तृतीय सेक्टर। ठीक है। और 150 नंबर क्वेश्चन में, अंतिम क्वेश्चन में देख लीजिए कि किस वर्ष में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तो 8वीं अनुसूची जो हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें मैथिली
को शामिल किया गया था, साथ में 2 भाषा और भी शामिल थे। तो इसी के साथ आपका 150 नंबर का कंप्लीट हो गया। आपको कहीं पर लगता है कि डॉट है इस क्वेश्चन में, हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, क्योंकि आप हमारे अपने हैं और अपनों से क्या बात छुपाना। जहाँ भी त्रुटियाँ होती है वो इंसानों से होती है। अगर कोई त्रुटि समझ में आए तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, इसको हम फिर से सुलझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आज वाले क्वेश्चन में हमें पहले 2 वीडियो का 2-4 क्वेश्चन हम एनालिसिस किए और फिर उसका सही जवाब निकालने का सही जवाब दिए आपको। तो इस प्रकार से आप लोग 150 का 150 आपका पूरा हो चुका है।